छोटी बहन से हुआ प्यार। 12 जनवरी 2024 की ये कहानी है और ये कहानी एकदम सच्ची घटना है, क्योंकि मैं जो कोई भी कहानी लेकर आती हूँ वो एकदम रियल होती है। भले ही मुझे कहानी लाने में लेट क्यों ना हो जाए, पर मैं एकदम सच्ची कहानी लेकर आती हूँ आप सबके लिए। मैं किसी न किसी से सुनी या फिर देखी होती हूँ, तभी मैं आप सबको कहानी सुनाती हूँ। तो इस कहानी को दिल से महसूस करके सुनिएगा और लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं पहले अपनी बहन के बारे में बता दूं। उसका नाम गुड़िया है और वो मुझसे 3 साल छोटी है। मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ। ये बात बचपन की है। जब बचपन में हम लोग घूमने गए थे तो शुरुआत बचपन से करते हैं। मेरी छोटी बहन का नाम गुड़िया है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, एकदम बार्बी डॉल की तरह लगती है, इसीलिए उसका नाम मेरी मौसी ने गुड़िया रखा था। उसके होंठ एकदम गुलाबी से हैं और वो एकदम गोरी सी थी। उसकी आंखें हल्की हल्की नीली सी थी, मतलब वो दिखने में बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगती थी। तो इसीलिए मेरी मौसी उसे गुड़िया गुड़िया बोला करती थी और उसका नाम गुड़िया पड़ गया। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन से। बचपन में हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। उसी रास्ते में मम्मी और पापा की एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से बड़ा भाई होने के नाते मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे घर चलाना है और पूरा घर संभालना है। ऐसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं संभालना था, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी बहन और मैं ही था, मतलब हम दोनों ही थे। अब तो हमारी मम्मी पापा भी नहीं रहे, तो बस इतना ही देखना था। लेकिन उस वक्त मैं क्लास 10th में पढ़ता था और मेरी बहन 7th क्लास में पढ़ती थी। वो घर का काम कर लिया करती थी, क्योंकि वो मम्मी के साथ भी घर का काम करवाया करती थी। इसीलिए मेरी बहन को मम्मी पापा के गुजरने के बाद कोई भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता ही था, तो वो खाना बना लेती थी। मेरी बहन दिखने में बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर थी। सब लोग मेरी बहन की तारीफ करते और मुझसे कहते हैं कि चलो, तुम्हारी बहन का तो तिलक का पैसा बच गया, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत कि रिश्ते अपने आप से ही आ जाया करेंगे। मुझे भी इस बात की खुशी होती थी जब कोई भी मेरी बहन की तारीफ करता। और मैं बता दूं, उसके बाल बहुत ही घने और काले थे, जो कि उसकी कमर तक आया करते थे, और जब वो चोटी करके चलती तो ऐसा लगता था कि कोई अप्सरा पृथ्वी पर आ गई हो। वाकई मेरी बहन थी तो बहुत ही खूबसूरत। क्लास 10th करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। उसके बाद मैं किसी दुकान पर ऐसे ही हेल्पर के तौर पर जॉब करने लगा था, लेकिन वहाँ पर कुछ 2 सालों में मेरी जान पहचान बढ़ गई थी। तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई, तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर दो, एक छोटी सी ही सही दुकान खोल लो, फिर उसके बाद से तुम अपना खुद के मालिक भी हो जाओगे और अपना अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाओगे। मैंने भी उन बातों को ध्यान दिया और फिर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर देखते ही देखते मैं उस बिजनेस से बहुत ही पैसे कमाने लगा। तो मैंने आगे चल के उस दुकान पर 2 स्टाफ रखवा दिए। अब मेरे को ज़्यादा दुकान पर जाकर देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दुकान संभाल लेते थे। तो मैं घर पर ही रहा करता था। मैं और मेरी बहन घर पर ही रहती थी। अब मेरी बहन बड़ी हो चुकी थी और मैं भी 21 साल का हो चुका था। मेरी बहन 19 साल की थी। अभी वो इंटर में पढ़ाई करती थी। मैंने तो जब से पढ़ाई छोड़ी तब से पढ़ने का मन ही नहीं करता था। फिर एक रोज से मेरी बहन की सहेलियां घर पर आया करती थी उसे स्कूल ले जाने के लिए। जब उसकी सहेलियां आती तो मेरी बहन को बताती कि मेरी मम्मी खाने में ये बनाई वो बनाई। मेरी बहन मम्मी शब्द नाम सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाया करती थी। मुझे भी उसका ये दुख देखा नहीं जाता। फिर जब वो स्कूल से घर आती तो मैं उसे समझाता, देखो गुड़िया, जो होना था वो हो गया। अब से मैं तेरी माँ और तेरा पापा भी हूँ, तो तुम मुझे कोई भी बात बता सकती हो। तब उसने जो मुझसे एक बात कही तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं तो हैरान हो गया था, ये कैसे बोल सकती है ऐसा। फिर मैंने पूछा, बहन, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकती है? तूने तो। मैं कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसने मेरी बात बीच में ही काटी और बोली कि देखो भैया, कुछ भी हो जाए, आप मुझे इसकी इजाज़त दो। और फिर मैं अपनी बहन मेरी बहन ने ये बात तो मुझे उस दिन कही, लेकिन मैंने उसकी ये बात मजाक में रखी थी। और वो बात क्या थी, ये सुनने के लिए आप कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो जो बात है मैंने आपको इस कहानी में बताई है। अब देखते ही देखते मेरी बहन ने इंटर पास किया। फिर उसने ग्रेजुएशन में ही वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, लेकिन वो उसका ध्यान ज़्यादातर उसका सपना पुलिस बनने का था। आखिरी बार जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो जिस गाड़ी से उनकी एक्सीडेंट हुई थी, हमने उसके खिलाफ कंप्लेन किया था, लेकिन पुलिस वाले ने हमारा कंप्लेन नहीं लिया था। तो मेरी बहन का कहना था, मैं एक ऐसी पुलिस ऑफिसर बनूंगी कि इन जैसे गरीबों की कंप्लेन ले सकूं और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन सकूं।
आजकल के सारे पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी लोग पैसों से ही काम होता है, लेकिन मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। तब मेरे भाई ने मुझे समझाया कि देख बहन, अगर तू ये सब बदलना चाहती है तो तुझे पुलिस से भी बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस में इतनी पावर है कि वो पुलिस वालों को भी कंट्रोल कर सकता है और उन्हें समझा सकता है। क्योंकि पुलिस के ऊपर की पोस्ट वाले अगर घुस पाएंगे तो फिर तुम बताओ, तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगी और उल्टा तुम्हें भी वो आदेश मानना पड़ेगा ना। इसीलिए बनना है तो पुलिस के ऊपर भी बनो। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। धीरे धीरे मेरे भाई के दोस्त घर पर आने लगे और वो मुझे बहुत ही अलग नज़रों से देखते, क्योंकि थे तो वो भी लड़के ही, जैसे होता है ना। हाँ, इनके माँ बाप नहीं हैं, बेचारे टाइप के, तो वो लोग मुझे उसी नज़र से देख रहे थे। लेकिन हम लोग के पास उतनी काबिलियत हो गई थी कि हमारे घर पर सब कुछ था, कूलर, फ्रिज जैसी, टीवी से लेकर सब कुछ भरा था। लेकिन फिर भी एक माँ बाप की जो कमी होती है वो तो हमेशा खलती ही थी। बाकी फिर भी मेरे भाई के दोस्त को लगता था कि हम लोग बहुत बेचारे टाइप के हैं, बहुत कुछ नहीं है इनके पास, और वो मुझे अलग नज़रों से भी देखते थे। अलग नज़र से मतलब मैं खुलकर बता नहीं सकती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पराया लड़का किसी दूसरी लड़की को किस नज़र से देख सकता है। और ये बात मैं अपने भाई से नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपने भाई से बताती तो वो अपने दोस्तों को अच्छे से समझा देता और अपनी दोस्ती भी तोड़ देता। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी दोस्ती तोड़े, क्योंकि वो सब उसके बचपन के दोस्त हैं। जब हम पर गरीबी और लाचारी पड़ी थी, मजबूरी जिसे कहते हैं, तो फिर उसके बाद उन दोस्तों ने काफ़ी मदद की थी। लेकिन हाँ, ये बात तो गलत है कि वो लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे। वो ऐसे नहीं देखना चाहिए, उनको भी मुझे अपनी बहन की तरह ही मानना चाहिए, क्योंकि मैं अगर उसकी दोस्त की बहन हूँ तो मैं भी तो उसकी बहन ही जैसी हुई ना। लेकिन नहीं, आजकल के ज़माने में कोई कहाँ इतना मायने रखता है। वो लोग मेरे भाई को बस यही सब कहते कि हाँ, तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है, ये है वो है। हालांकि मेरे लिए एक रिश्ता आ चुका था और फिर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो लड़का था वो एक बिजनेसमैन था। धीरे धीरे मेरे भाई को वो लड़का और भी ज़्यादा पसंद आया और फिर हमारी 1 साल बाद शादी का रिश्ता तय कर दिया गया। मेरी पढ़ाई ऐसे ही चलती रही, क्योंकि मुझे कुछ बन के दिखाना था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर इतना काम बढ़ जाएगा कि मैं शायद अपना सपना ही भूल बैठूंगी। लेकिन जो मेरा पति था, मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे मैं अपना पढ़ाई वो सब कंप्लीट की। वो आपने देखा होगा ना, सूर्यवंशम मूवी, जिसमें जो लड़की रहती है और जो अमिताभ बच्चन रहता है, वो उसे लड़की का कितना सपोर्ट करता है। तो वो पढ़ती है और अपने बच्चों को छोड़कर जाती है, तब उधर से डीएम बनकर वापस आती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर मेरी एक अच्छी सी जॉब लग गई, बैंक मैनेजर की थी। मैं बहुत खुश थी इस जॉब से और फिर धीरे धीरे मेरा परिवार भी मुझसे खुश होने लगा, जबकि मेरी सास तो मुझसे बात तक नहीं किया करती थी। पता नहीं उनको किस बात की नाराज़गी रहती थी मुझसे। शायद वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि मेरी जो ननद थी वो मुझसे चिढ़ती रहती थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ होती है वो अपनी बेटी को ज़्यादा मानती हैं, लेकिन खास वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह मानती। लेकिन मैं इस बात को दिल पर नहीं लेती थी, क्योंकि अब हमारे घर में सब कुछ चेंज हो चुका था। जब से मैं कुछ बन गई हूँ, तब से मेरा पूरा घर मुझे सपोर्ट करता है और बहुत प्यार करता है। और तभी से मेरा भाई भी मुझे बहुत मानने लगा और सबको आज बताता है कि मेरी छोटी बहन बैंक की मैनेजर है। तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक बहुत प्यारी और नई सी कहानी लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।